कमला अपने बेटे राजू के साथ एक गांव में रहती थी। कमला के पति का देहांत हो चुका था। एक दिन राजू घर आया। माँ, मेरा एक दोस्त शहर जा रहा है। उसने कहा है कि वहां मुझे भी काम पर लगवा देगा। अगर तुम कहो तो मैं कल ही शहर चला जाता हूँ। नहीं बेटा, शहर मत जा। मैं और तू मिलकर यही छोटी मोटी मजदूरी करके गुजर बसर कर लेंगे। अगर तू शहर चला गया, वहां पता नहीं किस हाल में रहना पड़े। मुझे तो शहर वालों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। माँ, तुम बेकार डरती हो। एक बार जाने तो दो। अच्छा काम मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो चले जाना, लेकिन कोई परेशानी हो तो तुरंत घर वापस आ जाना। कल मेरे साथ मंदिर चलना, शिव जी से आशीर्वाद लेकर ही शहर जाना। अगले दिन दोनों मंदिर जाते हैं। कमला भगवान शिव के सामने बैठकर कहती है, भगवान भोलेनाथ, हमारा आप ही एक सहारा हो। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि यह शहर में अच्छे से रहे। राजू मंदिर से सीधा शहर चला जाता है। एक महीने बाद एक दिन कमला गांव में किसी काम से जा रही थी। तभी उसे राजू का दोस्त मोहन मिला। माँ जी, मैं तो आपके ही पास आ रहा था। राजू को शहर में नौकरी मिल गई है, वो ठीक है, आप चिंता ना करें। यह सुनकर कमला बहुत खुश हुई। अब वह दिन रात भोले बाबा से राजू के लिए प्रार्थना करती रहती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। राजू कभी कभी पैसे भेज देता, लेकिन कुछ समय बाद राजू की खबर मिलनी बंद हो गई। साथ ही पैसे भी आने बंद हो गए। एक दिन कमला को गांव में मोहन दिखाई दिया। मोहन, तू शहर से कब आया और राजू कैसा है? माँ जी, मैं आपके घर आने ही वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। माँ जी, राजू बहुत परेशान है। उसकी नौकरी छूट गई है। उसके बाद वो अपना काम करना चाह रहा था। उसके लिए उसने कुछ कर्ज ले लिया। अब कर्ज ना चुकाने की वजह से वो लोग उसे कहीं जाने भी नहीं दे रहे हैं। इसी कारण वो घर नहीं आ पा रहा है। यह सुनकर कमला के होश उड़ गए। तू मुझे राजू के पास ले चल। अगले दिन मोहन कमला को लेकर शहर पहुंच जाता है। माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू चिंता मत कर, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। इन्हें पैसे देकर कुछ दिन का समय मांग लेती हूँ। सेठ जी, हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम सारा कर्ज चुका देंगे। यह लड़का भागने की कोशिश कर रहा था, अब तू भी इसे भगाने की कोशिश कर रही है। पैसे दो, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। सेठ जी, ये थोड़े से पैसे हैं, आप रख लीजिए, बाकी हम मेहनत मजदूरी करके चुका देंगे। ठीक है, 1 महीने की मोहलत देता हूँ। कमला और राजू पैसे देकर बाहर आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कमला ने उन्हें सारी बात बता दी। भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे, उन पर भरोसा करो। यहीं पास में एक मंदिर है, उसके बाहर मेरा दूध जलेबी का ठेला है। मुझसे अब ये संभलता नहीं है। अगर तुम चाहो तो वहां काम कर सकते हो। बाबा, मुझे जलेबी बनानी आती है, आपकी बड़ी कृपा होगी। तीनों मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। बुजुर्ग बाबा उन्हें सब समझाकर चलने लगते हैं। तुम मन लगाकर काम करो, जो भी कमाई होगी उसमें 3 हिस्से होंगे। 2 हिस्से तुम्हारे और 1 हिस्सा मेरा। मैं हर महीने आकर अपना हिस्सा ले जाऊंगा। राजू और कमला बहुत मेहनत से काम करने लगे। मंदिर के बाहर लोग दूध जलेबी खाने लगे। उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने वहीं पास में एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लिया। इसी बीच कुछ गरीब भी आते थे जो भूखे होते थे। उन्हें कमला बिना पैसे दूध जलेबी खिला देती थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन रात के समय दोनों माँ बेटे सामान समेट रहे थे। तभी उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी, हमें भी दूध जलेबी खिलाओ।
कमला ने देखा तो वही बुजुर्ग खड़े मुस्कुरा रहे थे। राजू ने उन्हें दूध जलेबी दी। उसे खाकर उन्होंने कहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम तो मुझसे भी अच्छी जलेबियां बनाती हो। बाबा, आपके कारण हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अभी आपका हिस्सा देती हूँ। मैंने अलग से रख रखा है। मेरा हिस्सा तो मुझे मिल गया। वह कैसे? जो तुम गरीबों को बिना पैसे दूध जलेबी खिलाती हो, वही मेरा हिस्सा है। बाबा, हमने आपको बिना बताए ऐसा किया। हमें माफ कर दीजिए। तुम हमेशा ऐसे ही करते रहना और समझना कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। तभी वह बुजुर्ग भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। राजू और कमला उनके पैरों में गिर जाते हैं। बाबा, आप स्वयं हमारी मदद करने आए। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। तुम जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद राजू का काम अच्छा चलने लगा। उसने सारा कर्जा उतार दिया। साथ ही उसने दुकान खोल ली। बहुत सुंदर सा मकान बनाया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। एक शहर में मोहित अपनी माँ संगीता के साथ रहता था। संगीता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। मोहित अभी पढ़ता था। संगीता एक सिलाई के कारखाने में काम करती थी। एक दिन संगीता घर आई और बैठ गई। माँ, क्या बात है? आप आज बहुत परेशान लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मेरी नौकरी चली गई है। जिस कारखाने में मैं काम करती हूँ, अब सर्दियों में वहाँ गर्म कपड़े सिले जाएंगे। मुझे वे सिलने नहीं आते, इसीलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब पता नहीं क्या होगा। माँ, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम ढूंढ लेता हूँ। नहीं बेटा, मैं कोई न कोई काम ढूंढ लूंगी। तू चिंता मत कर। अगले दिन से संगीता काम ढूंढने लगती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी बीच मोहित का जन्मदिन आता है। संगीता सुबह जल्दी उठकर मोहित के लिए गाजर का हलवा बनाती है। मोहित जब स्कूल के लिए तैयार होता है तो संगीता उससे कहती है, बेटा, मैंने आज तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लेना। मोहित शाम को स्कूल से वापस आता है। माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे दोस्तों और मेरी मैडम को हलवा बहुत पसंद आया। मेरी मैडम ने आपको घर बुलाया है। संगीता अगले दिन मैडम के घर पहुंच जाती है। संगीता जी, आपके हाथों में तो जादू है। ऐसा हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। आप क्या काम करती हैं? मैडम जी, मैं तो अभी खाली हूँ। मेरी नौकरी भी चली गई है। आप गाजर का हलवा बनाकर क्यों नहीं बेचती? आप हलवा बनाइए, मैं अपने जानने वालों से कहूंगी, वे आपसे हलवा ले लेंगे। लेकिन मैडम, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि दुकान खोल सकूं। मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ। आप इससे हलवा बनाने का सामान खरीद लीजिए और यहीं सड़क के किनारे बेचना शुरू कर दीजिए। मैडम से पैसे लेकर संगीता अगले दिन हलवा बनाकर सड़क के किनारे बेचने लगती है। हलवा ले लो, हलवा, गरम गरम गाजर का हलवा। लेकिन दोपहर तक उसका थोड़ा सा भी हलवा नहीं बिक पाता। संगीता निराश होकर बैठ जाती है। दोपहर को मोहन भी संगीता के पास आकर हलवा बेचने के लिए आवाज लगाने लगता है। कुछ देर बाद उनके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। उसे देखकर संगीता उससे पूछती है, बेटा, आपको हलवा चाहिए? ये हलवा क्या होता है? मैंने तो इससे पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें हलवा देती हूँ। संगीता उस बच्चे को हलवा दे देती है। हलवा खाकर वह बच्चा बोलता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरे माता पिता पास में ही हैं। मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद वह बच्चा अपने माता पिता को लेकर आता है। संगीता उन्हें भी थोड़ा सा हलवा दे देती है। आपको हलवा कैसा लगा? ये तो हमने पहली बार खाया है।
बहुत स्वादिष्ट है। आप कितना लेना चाहेंगे? मेरा सुबह से थोड़ा सा भी हलवा नहीं बिका है। आप कितना खरीदेंगे? हमारे पास तो रुपए नहीं है। लगता है आज का दिन ही खराब है। चलिए आप ऐसे ही खा लीजिए, वैसे भी ये बेकार ही जाएगा। लेकिन हम ये नहीं खाएंगे। क्या तुम हमें अपने घर ले जाकर खिला सकती हो? संगीता उन्हें अपने साथ घर ले आती है। तुम ये हलवा बनाकर क्यों बेचती हो? रुपयों के लिए, जिससे हमारा घर का खर्चा चल सके। आज पहली बार कोशिश की थी, लेकिन 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। संगीता ने तीनों के सामने हलवा परोस दिया। वे तीनों पूरा हलवा खा गए और देखते ही देखते संगीता ने जितना हलवा बनाया था सारा खा लिया। बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा है। तुमने नुकसान उठाकर भी हमें तृप्त किया। अब हमारा फर्ज है कि हम भी तुम्हारा नुकसान ना होने दें। तभी तीनों भेष बदलकर भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। आज से तुम्हें कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुमने सरल हृदय से अनजाने में शिव जी को भोग लगाया है। संगीता उनके पैरों में गिरकर रोने लगती है। भगवान मुझे माफ कर दीजिए। आप स्वयं भोग लगाने आए और मैं मूर्ख आपसे पैसे मांग बैठी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो भी काम करोगी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर तीनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। संगीता पलटकर देखती है तो जिस बर्तन में हलवा था वह सोने चांदी धन से भर जाता है। संगीता उस पैसे से एक मिठाई की दुकान खोलती है। भगवान शिव का ध्यान कर वह दुकान चलाती है। उसकी दुकान पर जो भी मिठाई बनती थी वह उसी दिन बिक जाती थी। इस तरह धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ जाता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।